किसी को कोई शक बाकी रह नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये जो जंग लगी हुई है हम और इसरा की, इसके पीछे इनकी 11 साल की प्लानिंग है। ये इकोनॉमिस्ट मैगजीन का साल 2012 का कवर है जो आपके सामने। इसके अंदर बहुत सारी चीजें जो कि मैं एक एक करके अभी डीकोड करके आपको बताऊंगा, और आप देखेंगे कि कैसे ये सब कुछ आज हमारी आंखों के सामने हो रहा है। साल 2012 में अगर अभी हम माइनस करें 2023, क्योंकि इस वक्त 2023 चल रहा है, तो मैं आपको दिखा देता हूं कितने साल बनते हैं। 2012 माइनस 2023 तो 11 साल, एग्जैक्टली 11 साल बनते हैं। और आपको अच्छी तरह से पता है, मैं आपको बार बार अपनी वीडियोस में बता चुका हूं कि 11 नंबर डेविल का नंबर है, 11 नंबर लूसीफर का नंबर है, शैतान का नंबर है। तो आपके सामने यहाँ पर बहुत कुछ बना हुआ है। वो बताने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये जरा क्लियर फोटो है, इसके अंदर आपको नजर आएगा। यहाँ पर ऊपर, सबसे ऊपर अगर आप नोट करें तो क्या बना हुआ है, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है इसरा का झंडा। और कौन यहाँ पर पैराग्लाइड कर रहा है हेलमेट पहन के? नेतन्याहू। और इस तरफ अगर मैं दूसरी तरफ देखूं तो यहाँ पर क्या बना हुआ है, हम का एक आदमी बना हुआ है जो कि पैराग्लाइड कर रहा है। और आप नोट करें कि उसके माथे के ऊपर ग्रीन पट्टी है जिसके ऊपर हम लिखा हुआ है, आपके सामने है। हाउ कन्वीनियंट। अगर आप नोट करें तो हम और इसरा की जंग में पहली दफा ऐसा हुआ है कि हमने पैराग्लाइड्स का इस्तेमाल किया। पैराग्लाइडर्स आप नोट करें, ये होते हैं जी पैराग्लाइडर्स। और आपके सामने कि ये लोग कैसे एंटर हुए हवा से पैराग्लाइडिंग करके। तो हाउ कन्वीनियंट। ये 2012 में इन्होंने पहले बता दिया था कि इनका प्लान है। आगे इन्होंने कौन सी जंग करवानी है? जंग करवानी है इन द नेम ऑफ गॉड। ये यहाँ पर अगर मैं आपको पढ़ाऊं तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है इन्होंने द बैटल ऑफ द नेम ऑफ गॉड। यानी कि इन्होंने मजहबी जंग करवानी है, जो कि मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि इन्होंने मजहबी जंग करवानी है, मजहबी जंग करवानी है। और उसमें बेसिकली इन्होंने मुसलमानों को मसीहियों के साथ लड़वाना है ताकि ये आपस में लड़के क्या हों, खत्म हो जाएं। और आखिर में कौन सा मजहब रह जाएगा? सिर्फ और सिर्फ यहूदियत रह जाएगी। ये इनका मकसद है। लेकिन मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि ये चीजें हमारे सामने आती हैं, और मैं आपके सामने इसलिए लेके आता हूं ताकि आपकी आंखें खुलें, आप दूसरों की आंखों को खोलें, ताकि हम इमोशंस की रोलर कोस्टर में बैठ के हम कहीं बह ना जाएं और हम बर्बाद हो जाएं। इस वजह से मैं ये वीडियोस बनाता हूं और आपको जगाने की कोशिश कर रहा हूं। आप नोट करें सब कुछ कैसे शुरू हो रहा है जी। शुरू हो रहा है इसरा और हम की जंग से, और इसके बीच में क्या लिखा हुआ है? रैत। रैत का मतलब है अजाब। और ये जो अजाब है ये दुनिया के ऊपर कैसे नाजिल होगा? ऐसे नाजिल होगा इस जंग के बाद कि जी जैसे हम हेल के अंदर हों, यानी कि हम दोज़ख के अंदर हों। आप यहां पर पढ़ सकते हैं, इन्होंने क्या लिख रखा है, एंड मच मोर इंक्लूडिंग अ रफ गाइड टू हेल। रफ गाइड टू हेल यानी कि दुनिया को हेल कैसे इन्होंने बना देना है। तो आपके सामने है इनके प्लान में क्या क्या चीजें शामिल थी, जो 2012 में इन्होंने चीजें दिखाई आपके सामने। यहां पर आप देख सकते हैं कि इधर पहाड़ के ऊपर एक डेविल खड़ा है जो कि खुद लूसीफर है, जिसके सींग निकले में दो, और यहाँ पे बड़ा तैयार होकर खड़ा हुआ है। उसके हाथ में सेम इकोनॉमिस्ट मैगजीन का कवर है और वो मैगजीन पकड़ के खड़ा है, जिसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जो इकोनॉमिस्ट मैगजीन है ये किसका है? शैतान का है। ये पहले से दुनिया के सामने सारी चीजें इसलिए रख देते हैं क्योंकि ये लोग कर्मा के अंदर बिलीव करते हैं, और कर्मा में कहते हैं कि जी अगर आप भला करेंगे किसी के साथ तब आपके साथ भलाई होगी, अगर आप किसी के साथ बुराई करते हैं तो आपके साथ क्या होगी? बुराई होगी। तो यहां पर शैतान क्या करता है? वो पहले ही बता देता है उसका प्लान क्या है। लेकिन क्योंकि लोग सो रहे होते हैं उस वक्त, और लोग कहते हैं नहीं नहीं ऐसा तो हो ही नहीं ना सकता, तो लोग सोते रहते हैं, और उस वक्त जब वो चीजें हो जाती हैं फिर हमें याद आता है कि ओहो ये तो इतने साल पहले इन्होंने पहले ही बता दिया था। तो उसी वक्त जब आपको मेरे जैसे लोग बता रहे होते हैं, लोग उस वक्त कहते हैं नहीं नहीं ये झूठ बोल रहा है, ये अपने पास से बना रहा है, ये तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट है, तो ये तो इस तरह की फजूल बकवास की याद कर रहा है। इस तरह का कुछ नहीं होने लगा। लोग डिनाइल फेज में रहते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो चीजें हमारे सामने हमें नजर आना शुरू हो जाती हैं, और उसके बावजूद फिर भी लोग डिनाइल फेज में रहते हैं। तो क्या फायदा हुआ ऐसी इंफॉर्मेशन का जिसके ऊपर आपने कोई एक्ट नहीं करना, जिससे आपने खबरदार ही नहीं होना। तो ये बेसिकली खबरदार शैतान इसलिए करता है ताकि इसके ऊपर कर्मा ना आए। यानी कि भाई मैंने इनको बताया था, ये लोग खुद चाहते थे कि इनके साथ ऐसा हो, जिसकी वजह से इन्होंने कुछ नहीं किया। तो आपके सामने है जी, यहां पर आप देख सकते हैं डेविल के हाथ में इकोनॉमिस्ट मैगजीन का होना, फिर उसके साथ एक मशीन पड़ी हुई है। अगर आप देखें ये मशीन कौन सी है जी? वेदर मैनिपुलेशन करने वाली मशीन, यानी कि जो मौसमी तब्दीलियां लेके आई जा रही हैं, जिसको कहा जा रहा है कि जी मौसम तब्दील हो रहा है, क्लाइमेट चेंज आपके सामने इसके ऊपर लिखा हुआ है। और ये लिवर शिवर जो लगे हुए हैं, इसका मतलब ये है कि कौन इसको कंट्रोल कर रहा है वेदर को? शैतान।
फिर मजे की बात, मैंने जैसे आपको बताया कि एग्जैक्टली 11वें साल में जाके ये वाली जंग हो रही है जो कि सबसे ऊपर इन्होंने बनाई हुई है। तो आप नोट करें 11 नंबर लूसीफर का नंबर है, शैतान का नंबर है, और यहाँ पर पहाड़ के ऊपर कौन खड़ा है? शैतान खुद खड़ा है। फिर आप नोट करें उसने हेल जो दुनिया को बनाया वो कैसे बनाया। अगर हम नीचे आए तो यहाँ पर आपको एक डंपस्टर ट्रक नजर आता है। डंपस्टर ट्रक उसको कहते हैं जो कि कूड़ा लेके जाता है। तो कूड़े में से इंसान जो है वो गिर रहे हैं लेक ऑफ फायर के अंदर, आग और गंधक की झील के अंदर। कौन से लोग हैं इनके? इसके ऊपर अगर आप पढ़ें तो यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रिटिश जर्नलिस्ट, यानी कि बर्तानिया के जो जर्नलिस्ट हैं, जो सच्चाई सामने लेके आना चाहते हैं, जो एक्सपोज करना चाहते हैं इनके सारे एजेंडास को, उनको क्या किया जा रहा है? कूड़े वाले ट्रक में डाल के उनको हेल में फेंका जा रहा है। यानी कि जो लोग सच बोलेंगे वो इनके लिए क्या है? कूड़ा है। फिर अगर आप लेक ऑफ फायर के अंदर हम पहले आ जाते हैं, उसके बाद मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूं। आप नोट करें लेक ऑफ फायर के अंदर आपको कुछ लोग नजर आ रहे होंगे यहां तक। ये कौन है जी? ये बशार अल असद है जो कि बेसिकली सीरिया का प्रेसिडेंट है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं पुतिन है, और इसके बाद फिर यहाँ पर ईरान का ये महमूद अहमद, जो ये ईरान का फॉर्मर प्रेसिडेंट है जी। और आप अगर देखें तो ये इनकी तस्वीर है जी, मैं आपको इनकी तस्वीर दिखा देता हूँ। ये देखें जी, ये वो ईरान का फॉर्मर प्रेसिडेंट है जो कि यूएन के अंदर स्पीचेस वगैरह भी दे चुका है कि इसराइल जो है वो कैंसर है, ये वो इस तरह की बातें ये लोग कर चुके हैं। तो आपके सामने है उसकी तस्वीर यहाँ पर इन्होंने बना रखी है। और उसके नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको गद्दाफी की तस्वीर नजर आ रही है। गद्दाफी 2011 में ये इसको मार चुके थे, लेकिन यहाँ पर बनाने का मकसद क्या है? यहाँ पर बेसिकली ये लोग जो हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपनी कंट्रीज को। जैसे कि असद जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सीरिया को, पुतिन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है रशिया को, और यहां से ये जो महमूद अहमद है ये बेसिकली शो कर रहा है ईरान को, और गद्दाफी जो है वो शो कर रहा है लिबिया को। तो लिबिया को तो ये ऑलरेडी तबाह बर्बाद कर चुके हैं, लिबिया बिल्कुल भी नहीं आंख उठाने लगा। अगर आप गौर करें तो यहाँ पर दो शैतान जो है वो बैठे हुए, उनके हाथ में त्रिशूल है, और वो त्रिशूल से किसकी सर की तरफ उन्होंने पॉइंट किया हुआ है? एक शैतान जो उसने पॉइंट आउट किया हुआ है पुतिन को, और दूसरे शैतान ने पॉइंट आउट किया हुआ है ये ईरान को। तो आपके सामने रशिया और ईरान इस वक्त टारगेट पर है। रशिया के अंदर ऑलरेडी जंग लगी हुई है, और अगर आप नोट करें तो ईरान की तरफ ये जंग जाने वाली है, जो कि मैं आपको बार बार बता रहा हूं। जब ये सारी चीजें होंगी उसके बावजूद भी कई लोग जो हैं वो नहीं मानते हैं, पता नहीं उनको क्या चीज फिर मैं दिखाऊं तो उसके बाद उनको समझ आएगी कि असल में चल क्या रहा है। इन दो शैतान के पीछे अगर आप देखें तो एक लेडीज शैतान जो है, लेडी इन रेड जो है वो बेसिकली भागती हुई आ रही है, और उसके पीछे क्या आ रहा है? आर्मी जर्नल्स आ रहे हैं, और पीछे आ रहा है बिजनेसमैन। बेसिकली बिजनेस दुनिया के जो बड़े बड़े हैं, और इसके अलावा जो आर्मी है दुनिया की बड़ी बड़ी, वो किसके पीछे भाग रहे हैं? लस्ट के पीछे। आप देख सकते हैं ये पेट है, ये इनके लिए ट्रैप है। बेसिकली ये जो डीमन है ये भाग जाएगी और ये लोग ट्रैप में नीचे गिरेंगे। इनका फोकस या इनकी आंखें जो है वो इस लेडी इन रेड की तरफ लगा हुआ है, जबकि ये खाई में गिरने वाले हैं, जो कि लस्ट यहाँ पर लिखा हुआ आपको नजर आ रहा होगा। और ये सच्चाई है। अगर आपने देखा हो तो पाकिस्तान के अंदर तो काफी लोगों की वीडियोस लीक हुई थी जी लस्ट के पीछे। तो आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि लस्ट के जरिए जो है इन लोगों को कंट्रोल किया जा रहा है, जो कि आर्मी वाले हैं और खास तौर से बिजनेस वाले। फिर आप नोट करें यहाँ पर आपको दो लोग नजर आ रहे हैं जो कि भट्टी के अंदर क्या डाल रहे हैं? कोयला डाल रहे हैं। और ये कौन कौन है जी? चाइना है और दूसरा इंडिया है। इन्होंने पहले से ही इस चीज को प्रिडिक्ट कर दिया था कि इंडिया क्या करेगा, प्रोडक्शन में आगे आएगा चाइना के बाद। अब चाइना की सारी प्रोडक्शन खत्म तो नहीं हो जानी, उसको सारी कंपनीज ने एकदम से निकल तो नहीं जाना उसमें से, तो थोड़ी सी कंपनीज वहां पर रहेंगी, लेकिन ज्यादातर इंडिया की तरफ शिफ्ट होने वाली हैं। इसके बारे में मैं आपको बार बार बता चुका हूं। फिर आप नोट करें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये किम जोंग अन जो है वो बैठा हुआ है, रॉकेट्स के साथ खेल रहा है, और ये सिर्फ खेलता ही रहेगा। इसी तरह से सिर्फ और सिर्फ ये धमकियां लगा सकता है कि मैं मिसाइल मार दूंगा। मारना मोरना इसने कोई नहीं है, सिर्फ इसका करैक्टर एक बच्चे की तरह है, एक खतरनाक दिखाई देने वाला बच्चा, लेकिन वो है नहीं है खतरनाक, वो एक बच्चा है। फिर आप नोट करें यहाँ पर आपको नजर आ रहा है अमेरिका का लिबास पहना हुआ एक बाबे ने। बेसिकली ये बाबा जो है वो अमेरिका को शो करता है। और आप नोट करें उसके मुंह में क्या डाला जा रहा है? ऑयल डाला जा रहा है, यानी कि तेल, यानी कि पेट्रोल, और ये जो सारी चीजें जिसके ऊपर इनकी सारी इकोनॉमी खड़ी है अमेरिका की, डॉलर की। तो आप नोट करें इसके नीचे लिखा हुआ है ग्लूटनी। ग्लूटनी कहते हैं पेटू होना या बहुत ज्यादा खाना, हद से ज्यादा खाने को। तो आपके सामने हद से ज्यादा ये तेल खा रहा है अमेरिका, और अमेरिका क्या होता जा रहा है? अमीर होता जा रहा है, और बाकी लोग जो हैं वो गरीब होते जा रहे हैं। तो आप नोट करें यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा ये नेतन्याहू के पीछे यहाँ पर आपको नजर आ रहा है व्हाइट हाउस। व्हाइट हाउस के नीचे बैंक्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं। इंस्टीट्यूशंस मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इस जंग के बाद इन्होंने खत्म करनी है, नई इंस्टीट्यूशंस बनानी है, यानी कि इस दुनिया का एक ही बादशाह हो। ये निजाम इन्होंने लेके आना है ताकि एंटी क्राइस्ट जो है उसको सामने लाया जाए। तो आपके सामने इंस्टीट्यूशंस इसके बाद क्या होंगी? तबाह होंगी। पीछे आप देख सकते हैं जी वॉल्केनो फट रहा है, और
पीछे अगर आप यहाँ पर देखें तो बरतानिया आपको नजर आ रहा होगा, ये महल नजर आ रहा होगा आपको, यहाँ पर बिग बैंग नजर आ रहा होगा जो कि बिल्कुल पीछे, इस सारे मामलात से बिल्कुल पीछे आपको नजर आ रहा है। यानी कि यूके जो है वो बिल्कुल भी इसमें जंग जुंग में इस तरह की चीजों में नहीं पड़ेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो बिल्कुल सलामत वहां पर आपको नजर आ रहा है। फिर आप नोट करें यहाँ पर एक शैतान जो है वो बैंकर्स को, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है बैंकर्स को लेके जा रहा है और उन्होंने डॉलर को पकड़ा हुआ है और आप देखें ग्रीड की तरफ